तो क्या इन महाबली भीम को भी अपने बल का घमंड हो गया था? प्रिय, ये उस समय की बात है जब पांडव बंधुओं ने धृतराष्ट्र से मिली बंजर भूमि को उर्वरा बनाकर हस्तिनापुर से कुछ दूर इंद्रप्रस्थ राज्य बसा लिया था। तब ज्येष्ठ पांडव धर्मप्रिय महाराज युधिष्ठिर की इच्छा राजसूय यज्ञ करने की थी। मेरी इच्छा है कि हमारे राजसूय यज्ञ के समय स्वर्ग से मृग पुरुष हमारी यज्ञशाला में आकर विचरण करें। उनके यहाँ आने से हमारा राज्य और हमारी यज्ञशाला दोनों पवित्र हो जाएंगे। किंतु ये तो बहुत उत्तम विचार है भैया। फिर किंतु कैसा? स्वर्ग से मृग पुरुष को पृथ्वी पर लाना असंभव है। नहीं बड़े भैया, महाबली भीम के रहते हुए कुछ भी असंभव नहीं। मैं आपको वचन देता हूं, आपकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। मैं लेकर आऊंगा पुरुष मृग को स्वर्ग से धरती पर। जैसे हनुमान पवन पुत्र माने जाते हैं, उसी प्रकार स्वयं पवन देव के अंश होने के कारण महाबली भीम को भी पवन पुत्र कहा जाता है। स्वामी, तब तो हनुमान महाबली भीम के अग्रज हुए। हाँ प्रिय, एक महाबली अनुज की अपने महाबली अग्रज से भेंट कुछ इस प्रकार हुई। भैया की इच्छा को पूर्ण होने में अब कोई विलंब नहीं होगा। मैं महाबली भीम यथाशीघ्र स्वर्ग से पुरुष मृग लेकर आऊंगा। मैं तो एक शुभ कार्य के लिए जा रहा था और ये पूंछ मेरे मार्ग में आ गई। इसे लांघ कर जाना तो अशुभ होगा। ओ अबोध वानर, इस प्रकार मार्ग में निद्रामग्न होकर कोई विश्राम करता है क्या? चलो उठो, और यदि यहां विश्राम कर रहे हो तो अपनी पूंछ से संपूर्ण मार्ग को अवरुद्ध करना सर्वथा अनुचित है। इसलिए मैं शांति पूर्वक कह रहा हूं, अपनी पूंछ को अपने पास खींच लो। क्षमा करें, वृद्धा अवस्था है न मेरी, इसलिए जहां शक्ति चूक जाती है वहीं पड़ जाता हूं। अब इस वृद्ध शरीर में इतनी शक्ति कहां है कि अपने इस लंबी पूंछ को संभाल सके। कृपया आप ही मेरी इस पूंछ को हटाकर आगे बढ़ जाइए। मैं भैया की आज्ञा पालन करने के लिए स्वर्ग जाने की शीघ्रता में हूं। क्या मैं इस वृद्ध वानर की पूंछ उठाता फिरूं? नहीं नहीं, मुझे इस वृद्ध वानर की पूंछ पर प्रहार नहीं करना चाहिए। ये क्षत्रिय धर्म के अनुकूल नहीं। आप में तो अद्भुत शक्ति है। ऐसी अपार शक्ति वाले अवश्य ही कोई विलक्षण योद्धा होते हैं। मुझे तो भय है कि कहीं आप इस वृक्ष की शाखा से मेरी पूंछ के साथ मुझे ही मार्ग से ना हटा दें। शरीर से बलशाली हूं तो बुद्धिमान भी हूं, और वैसे भी तुम जैसे वृद्ध वानर को चोट पहुंचाना मेरा आशय नहीं। मैं तो बस तुम्हारी पूंछ को अपने मार्ग से हटाऊंगा। वानर, तुम किसी माया का प्रयोग तो नहीं कर रहे हो ना? ये आप कैसा लालछन लगा रहे हैं इस तुच्छ वृद्ध वानर पर? और वैसे भी आपके ऊपर कौन सी माया कार्य कर सकती है? हाँ,
किंतु यदि आपका बलशाली प्रतीत होने वाला तन आपके दुर्बल और शाखा के समान ही भीतर से अशक्त है तो फिर वो तो अन्य बात है ना। बड़े ही दुख की बात है, आजकल के नवयुवकों की दशा क्या हो गई है। ऊपर से तो इतने बलशाली प्रतीत होते हैं किंतु भीतर से होते हैं शक्तिहीन। पुत्र, तुम्हें उचित भोजन तो प्राप्त होता है ना, कहीं उसमें तो कोई अभाव नहीं है ना? बस वृद्ध वानर बस। अपनी पूंछ हटाने में असमर्थ हो तो अपनी जिह्वा पर भी नियंत्रण रखो। ज्ञात है तुम्हें कि तुम किससे बात कर रहे हो? विचित्र युग है ये, जो दिखता है वो तो होता नहीं और जो होता है उससे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। तो फिर मैं कैसे ज्ञात करूं कि आप कौन हैं? वृद्ध वानर, तुम बार बार अपने अनुपयुक्त शब्दों से मेरी अवमानना कर रहे हो। ध्यान से देखो मुझे, मैं पांडव भ्राताओं में से एक हूँ। महाबली गदाधारी भीम हूँ मैं। कैसा दुर्भाग्य है मेरा, स्वयं महापराक्रमी महाबली गदाधारी वीर पांडव भीम मेरे समक्ष हैं और मैं वृद्ध वानर उचित प्रकार से उनका अभिवादन भी करने में असमर्थ हूँ। किंतु मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। क्या विश्वास नहीं हो रहा है तुम्हें? आप जाने दीजिए, कुछ कहूंगा तो आपको अपनी अवमानना प्रतीत होगी। यदि ऐसा था तो पूर्व में ही अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखना था। आधी बात कह चुके हो तो कह ही डालो। दिखने में तो आप महाबली भीम जैसे हैं, किंतु आपके कर्म उनके समान नहीं हैं। मैं उनकी जिस शक्ति की चर्चा सुनता रहा हूँ वो तो आप में है ही नहीं। उसके विपरीत मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कोई साधारण व्यक्ति हैं आप, जो माया से महाबली भीम का रूप धरकर इस वृद्ध वानर के इन नेत्रों को छलने का प्रयास कर रहे हैं। वृद्ध वानर, तुम महाबली भीम पर संदेह कर रहे हो? अवश्य तुम्हारे नेत्र वृद्धावस्था के कारण क्लांत हो चुके हैं, इसलिए तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो। मैं वही भीम हूं जिसके चलने से धरती कंपित हो उठती है। मैं वही भीम हूं जिसके सामने कोई भी शत्रु टिक नहीं पाता। मैं वही भीम हूं जिसके सामने बड़े से बड़ा योद्धा एक क्षण भी टिक नहीं पाता। मैं वही भीम हूं जिसने जरासंध जैसे योद्धा को 2 भागों में विभक्त कर दिया। तो यही उचित समय है भीम के अहंकार और अभिमान को समाप्त करने का। अच्छा, मैं मान लेता हूँ आप पांडवों के मंझले भ्राता भीम ही हैं, किंतु आप मेरी पूंछ को क्यों नहीं हटा पाए? चलिए कोई बात नहीं, कभी कभी अपार शक्ति भी व्यर्थ हो जाती है। आप ऐसा कीजिए, अपना मार्ग परिवर्तित कर लीजिए। मैं तो ठहरा वृद्ध और जो शक्त वानर, मैं अपनी पूंछ कैसे हटा सकूंगा जब आप जैसा महाबली उसको नहीं हिला पा रहा है? मुझे ज्ञात नहीं वानर कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, परंतु मुझे अपनी शक्ति पर पूर्ण विश्वास है। सहस्त्रों गज का बल समाता है मेरी इन बलशाली भुजाओं में। अब देखो मैं तुम्हारी पूंछ किस प्रकार हटाता हूं मेरे मार्ग से। मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो वानर। अवश्य ही तुम कोई साधारण वानर नहीं हो, मायावी हो। तुम्हें वृद्ध और लाचार मानकर मैंने सबसे बड़ी भूल की है। आप मुझ पर इस निरीह वानर पर आरोप क्यों लगा रहे हैं महाबली? आपसे मेरी पूंछ नहीं हिल रही है तो आप अपना क्रोध मुझ पर निकाल रहे हैं। आप मेरा सुझाव मानिए, क्रोध त्याग दीजिए और आगे बढ़ने का कोई अन्य उपाय ढूंढ लीजिए। वानर, मेरा विश्वास है कि प्रत्येक जीव में तुम्हारे जैसे वृद्ध और शिथिल वानर में भी ईश्वर का वास है। इसलिए तुम्हारी पूंछ को लांघकर मैं ईश्वर का अपमान नहीं करना चाहता था। अन्यथा जैसे राम भक्त हनुमान जी सागर को लांघकर लंका पहुंच गए थे, उसी प्रकार तुम्हें तो क्या, इस संपूर्ण वन को लांघकर चला जाता मैं। तो हटाओ अपने इस
मायावी पूंछ को और मुझे आगे बढ़ने दो, अन्यथा विवश होकर मुझे तुम्हें लांघना ही होगा। ये उचित उपाय है, आप लांग कर ही चले जाइए। ये कैसी माया है? अब तो ये पूंछ विशाल आकार लेकर इसे लांघने में भी बाधा उत्पन्न कर रही है। वानर, तुम महाबली भीम से मायावी क्रीड़ा करने का दुस्साहस कर रहे हो। नहीं नहीं, मैं तो कोई भी क्रीड़ा नहीं कर रहा। मैं तो विवश हूँ। मेरी पूंछ कठोर ही नहीं, अत्यंत हठी भी है। उसे समझाने या नियंत्रित करने में असमर्थ हूँ मैं। किंतु आप तो सामर्थ्यवान हैं, तो आप मेरी पूंछ को क्यों नहीं लांघ रहे हैं? छली वानर, अब तुम्हें महाबली भीम की वास्तविक शक्ति से परिचित कराना ही होगा। ये पूंछ इतनी विशालकाय कैसे हो गई? तो स्वामी, इतनी बार असफलता का सामना करने के पश्चात तो भीम समझ ही गए होंगे कि उनका सामना किसी साधारण वानर से नहीं, अपितु दिव्य और बलशाली असाधारण व्यक्तित्व से हो रहा था। नहीं सत्यभामा, सहस्त्रों गज के समान बलशाली भीम का हठ भी सहस्त्रों गज के समान ही था। छोड़ दीजिए, अब मुझे ज्ञात हो गया वो सब मिथ्या था जो तुमने मुझे सुनाया। ना ही हनुमान नाम का कोई असाधारण वानर है और ना ही तुम पांडवों के मंझले भ्राता महाबली भीम हो। लांघे गिरि देखे कपिराई, भीम पूंछ पर लांघ नहीं पाई। कूदते फांदते श्वास भर आई, स्वेद बूंद मस्तक पर छाई। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। वानर श्रेष्ठ, हनुमान की बात कर रहे थे ना तुम, जिन्होंने सागर लांघ दिया था? उनके अनुज बुला रहे थे अपने आप को, कह रहे थे महाबली भीम हो तुम। किंतु तुम तो मेरी पूंछ तक भी नहीं लांघ सके। मेरी शंका उचित ही थी। जो तुम दिखाई देते हो वो तुम हो नहीं। फिर कौन हूं मैं? ये तो मुझे ज्ञात नहीं, किंतु तुम जो भी हो, मैं तुम्हारे मेरे मार्ग की बाधा बनने नहीं दूंगा। लांघ कर नहीं जा सकता तो ना सही, मैं तुम्हारी परिक्रमा करके आगे बढ़ जाऊंगा। इसका यह अर्थ नहीं कि मैंने तुमसे पराजय स्वीकार कर ली है, किंतु इसलिए कि मुझे अपने कार्य में विलंब हो रहा है। और वैसे भी तुम जैसे वृद्ध वानर से उलझकर व्यर्थ गंवाने के लिए समय नहीं है मेरे पास। कोई बात नहीं, आप ये भी प्रयास करके देख लीजिए। आप मेरे पीछे से होकर क्यों नहीं चले जाते? परिक्रमा जब हूँ भीम ने चाहा, तब हूँ कपि आकार बढ़ाया। भीम ज देखी दौड़ लगाई, मंद मंद हंसते कपिराई। भीम श्वास की गति से भागे, दीर्घ मार्ग बचा है आगे। भीम अहम मिट्टी में मिलाई, जय हनुमंता जय कपिराई। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। कितना मूर्ख हूं मैं, कितना दुष्ट हूं।
जो मैं आपको नहीं पहचान सका। मेरी मति मारी गई थी जो आपके समक्ष अपने अहंकार का प्रदर्शन कर रहा था। मेरे भ्रम, मेरे अहंकार को मिटाने के लिए कोटि कोटि प्रणाम प्रभु, कोटि कोटि प्रणाम। अहंकार त्यागने से तो तुम्हारा सदैव कल्याण होगा महाबली भीम। मुझ पर इतनी कृपा कीजिए प्रभु। आपके जिस रूप की कल्पना मैं वर्षों से करता रहा हूं, मुझे अपने उसी रूप में दर्शन देकर मुझे आशीर्वाद देने की कृपा करे प्रभु। मेरा वो मुख तो त्रेता युग के अनुरूप था। इस द्वापर युग में उस रूप को यदि मैंने धारण कर भी लिया तो तुम मेरे उस विकराल रूप के दर्शन नहीं कर सकोगे महाबली भीम। प्रभु, आपके उस विकराल रूप के दर्शन पाकर मेरा अंत भी हो गया तो उससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और क्या हो सकता है। अपने अनुज का अनुरोध समझकर मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए हनुमान जी। उचित है महाबली भीम। जय श्री राम। ये गाथा है धर्म के सम्मान की, सब सुधि जन देखे लीला श्री हनुमान की। व्यक्ति का अहंकार उसे दुर्बल बनाता है जबकि विनम्रता उसे महान बनाती है।